संख्या बढ़ेगा। अब लोग ये भी करें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चीजें हुई गोपाल मंडल को लेकर के अगर भड़क रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई आधार कार्ड में गलती होता है तो आधार कार्ड में सुधारने के लिए CSC एक जगह होता है, वहां जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं। पैन कार्ड में गड़बड़ी हुई तो हम जहाँ पे पैन कार्ड बनवाए हैं वहां पे जाते हैं। तो भाई जब जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में गलती हुई है तो हम किससे कहेंगे? जाहिर तौर पर नीतीश कुमार से कहेंगे। नमस्कार, भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात देख रहे हैं आप। जैसा कि रातों रात में हम कल हुई घटनाओं का चर्चा करते हैं, मुख्य जो भी पॉलिटिकल खबरें होती हैं उनकी चर्चाएं हम लोग करते हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहला जो सबसे कल का विवादित खबर रहा है उसको सबसे पहले रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही जदयू कार्यालय पहुंचते हैं, ललन सिंह पहुंचते हैं, उमेश कुशवाहा पहुंचते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं गोपालपुर भागलपुर के विधायक गोपाल मंडल। और जैसे ही वो पहुंचे वहां पे एक विवाद खड़ा होता है, मीडिया को गाली दिया जाता है। इस खबर को आप बताएं। देखिए, गोपाल मंडल जो है, एक सबसे पहले एक लाइन उनके लिए ये है कि जब स्थितियां बिगड़ रही होती हैं ना तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम चर्चा के विषय में रहें। तो जो अकरहर कहते हैं, एक शब्द है भोजपुरी में, अकरहर करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही गोपाल मंडल है, सिर्फ गोपाल मंडल ही नहीं, जदयू के ऐसे 2-3 विधायक हैं, जैसे सिवान के एक श्याम बहादुर हैं, वो भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। काम कितना करते हैं वो तो लोग को पता है, अब गोपाल मंडल कितना काम करते हैं वो वहाँ के लोगों का पता होगा, लेकिन वो चर्चा में बने रहना है। एक होता है मीडिया का मतलब कि हम मीडिया लाइमलाइट में रहे। गोपाल मंडल भी वैसे ही हैं, बड़बोले विधायक हैं, कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो हमको नहीं लगता है कि वो खुद से कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन नीतीश कुमार कितना मानते हैं ये तो अब अंदर जाने के बाद ही पता चलता होगा, क्योंकि नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कभी इन सब चीज़ों का वो समर्थन करेंगे। बराबर गोपाल मंडल जो था, गोपाल मंडल के बारे में जो चर्चाएं चली हैं, क्यों वो भड़के हैं, तो 2-3 दिन पहले भागलपुर में सदर अस्पताल में पिस्टल लहराते उनका एक वीडियो वायरल हो गया था। वो इसका हवाला दे रहे थे कि बेल्ट जो था वो टूट गया, जिसमें पिस्टल लटकाया जाता है, वो बेल्ट टूट गया, जिस वजह से हम ऐसे घूमते हुए जा रहे थे। अब ये सवाल पूछ देना अगर उनको गलत लगता है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति हो सकता है कि घबराई हुई हो, क्योंकि पत्रकारों ने तो सवाल करेंगे ही भाई कि आप इस तरीके से विधायक हैं, पिस्टल लहरा के इसे घूम रहे हैं, ये और जो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप उनका बयान देख लीजिए, जो चर्चाएं कल चली हैं, बयान जिस तरीके से उन्होंने दिया है कि अब वो शब्द तो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अमर्यादित शब्द है वो, लेकिन जो चीज़ें हुई गोपाल मंडल को लेकर के अगर भड़क रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस वजह से भाई पत्रकार तो सवाल करेंगे कि वो विधायक आप पिस्टल लेके घूमिएगा कहीं पर भी, अगर मान लीजिए गलती से हुआ, अस्पताल में इतने सारे मरीज आते हैं, कहीं गलतियों से छटक के किसी को लग गया तो उसके जवाबदेही तो गोपाल मंडल होंगे नहीं, होंगे क्या? वो तो स्वीकारेंगे नहीं कि मेरी वजह से गलती हुई है, वो तो भाग जाएंगे वहां से। सारा चीज, सारा कुछ कैमरा वैमरा सब फुटेज डिलीट करा दिया जाएगा। भाई विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो भी जदयू के विधायक हैं, बड़बोले विधायक हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो काफी निंदनीय है, ऐसी हरकतें जो है नहीं करनी चाहिए। और पार्टी को मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। इस तरीके से मीडिया पर नीतीश कुमार की पार्टी, जब पत्रकार इंडिया गठबंधन में बैन होते हैं तो नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं, और इस तरीके से वो उनके विधायक पत्रकारों पे भड़क रहे हैं तो निश्चित तौर पर बेहद गलत है। और पत्रकार हैं, सवाल करेंगे ही करेंगे, आप कितना भी चुप कराइए तो आपका बहिर्खाता जो खाता होता है वो तो निकाल कर रख ही देंगे जी। तो यही विषय है, वो गलत है, सब चीज नहीं करना चाहिए। कल एक और बड़ी घटना हुई रत्नेश जी कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की फिर से मुलाकात होती है। देखिए, अब नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी कि एनडीए गठबंधन में नीतीश जा सकते हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना जो आई है, जिसका रिपोर्ट आया है, इंडिया गठबंधन इसे भंजाने में लगा है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो अलग अलग राज्यों में हम इस पे जनगणना कराएंगे, रिपोर्ट आएगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए चुनाव में जातियों का जो हमें वोट लेना है उस वोट को कहीं ना कहीं साधने के लिए, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके पार्टी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। तो भेदने के लिए कहीं ना कहीं इस पर चर्चाएं की गई हैं। अब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात होना, कई तरह की बातें होती हैं।
इंडिया गठबंधन में नीतीश रहेंगे, इस पर भी अब मुहर लग रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में नीतीश ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स किया मोदी के साथ मुलाकात करके G20 में, वो उसका असर देखने को मिला है। लालू यादव लाइजनिंग कर रहे हैं, कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में जो स्थितियां डगमग हुई थी, तो हो सकता है कि भाई अब बात सब कुछ सामान्य हो गया है। अब जेपी नड्डा कल परसों आए थे, तो वो आके बोल के गए कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो है वो हम विलय करा देंगे, खात्मा कर देंगे। हो सकता है चिंतित हो सकता है मंथन करने गए हो, कई तरह की बातें जो हैं वो करने गए हो, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन नीतीश के रास्ते अब जो है वो आसान हो गए हो। मीटिंग में भी नहीं गए थे दिल्ली जो जी, कैबिनेट केंद्रीय जो बैठक थी एक नक्सल के खिलाफ में, उसमें भी वो नहीं गए, तो इस निश्चित तौर पे ये अब बात सामने हो गया कि भाई इंडिया गठबंधन नीतीश के लिए जगह बनाई जा रही है। अच्छा, एक चर्चा पॉलिटिकल खेमे में कल ये दिन भर होते रही कि जदयू ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि उनके पार्टी में टूट होने वाला है। जी देखिए, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया, कई लोग विरोध कर रहे हैं। अलग अलग जातियों धर्मों के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप पहले का आंकड़ा हमारा आया था बहुत ज़्यादा, अब कम कैसे हो गया। लगातार पंचनामा में भी इस विषय पर चर्चा होती है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि एक जाति के लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, अन्य भी जातियाँ हैं बिहार में, बहुत सारी जातियाँ हैं जिनके भी हो सकता है कि जो स्थितियाँ हैं, परिवार के लोग बड़े हैं, तो ये निश्चित तौर पे लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि आंकड़े बहुत कम दिखाए गए हैं। तो जदयू के ही एक एमपी हैं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने विरोध जताया है, चूँकि वो तेली समाज से आते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको लगा होगा कि भाई हमारा जो समाज का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो गलत है, तो उन्होंने विरोध दर्ज किया। अब उनका रिकॉर्ड रहा है कि पहले बीजेपी के साथ हो रहे हैं, बाद में वो जदयू में आए और वो रैली भी करने वाले हैं पटना में। रैली भी एक करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पंचनामा में बताया भी है कि रैली में अगर वो आते हैं, उनको नेतृत्व अगर करने दिया जाएगा तो माना जाएगा कि वो जदयू में टिके हैं, नहीं तो फिर माना जाएगा कि बीजेपी से उनको पावर मिल रहा है, जैसे कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं, संजय झा हो या फिर अशोक चौधरी हो। तो हो सकता है कि उनकी अपनी एक रणनीति तैयार हो रही हो, नहीं तो अगर वो बोल रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि भाई जदयू इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि गलती हुई है। वो चाहती है कि नहीं, जो आंकड़ा जो नीतीश कुमार ने लाया, ऐतिहासिक फैसला लाया है, वो देखिए उनके मन में भले चल रहा होगा कि ना भाई गलती तो हुआ है, लेकिन अब क्या करें, नीतीश कुमार रिपोर्ट लाए हैं तो बताना ही पड़ेगा कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है। ये भी एक मामला हो सकता है। एक खबर और कल दिन भर चर्चा का विषय बना हुआ था, MIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के अख्तरुल इमाम साहब, उन्होंने भी एक नया विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि वो नीतीश कुमार को समर्थन तो कर रहे हैं जाति जनगणना पर, लेकिन 50% वो उसका विरोध भी कर रहे हैं। और एक विवादित विषय उन्होंने उठाया कि हिंदू धर्म में एक मुस्लिम धर्म की एक जाति है कलाल, उसको वो हिंदू धर्म में दिखाया गया है। देखिए, जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है स्वर्ण लॉबी में, जब हमने देखा, हमारे संपादक नमन मिश्रा सर ने इस बात की चर्चा भी की है कि स्वर्ण लॉबी में मुस्लिमों की कुछ जो जातियां हैं उसे मतलब बता दिया गया है कि ये स्वर्ण मुस्लिम है, तो उसमें गलती से स्वर्ण मुस्लिम में उनकी भी जो जाति वो विरोध जता रहे हैं उसमें भी हो गई है। देखिए, गलतियां तो हुई है, इस बात की अब चर्चाएं ये भी हो रही है कि भाई गलती हुआ है तो हम सुधार करने कहाँ जाएं। नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि भाई हम सुधार करेंगे, लेकिन जैसा कि बाबा भी बोलते आ रहे हैं, नमन मिश्रा सर भी बोलते आ रहे हैं कि भाई आधार कार्ड में गलती होता है तो आधार कार्ड में सुधारने के लिए CSC एक जगह होता है, वहाँ जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं। पैन कार्ड में गड़बड़ी हुई तो हम जहाँ पे पैन कार्ड बनवाए हैं वहाँ पे जाते हैं। तो भाई जब जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में गलती हुई है तो हम किससे कहेंगे? जाहिर तौर पर नीतीश कुमार से कहेंगे कि भाई आपने कराया है तो आप देखेंगे। तो गलतियां तो कई जगह पे हुई हैं भाई, मिस्टेक इतना सारा काम होता है, उसमें कहीं ना कहीं हो जाती हैं गलतियां। तो हो सकता है कि अख्तरुल इमाम को लगा होगा कि उनकी जो एक जाति है मुस्लिम समुदाय की, उनकी गिनती स्वर्ण में हो गई हो, तो वो विरोध जता रहे हैं। देखिए, विरोध तो इस बात का भी हो रहा है कि भाई अब मुस्लिम समुदाय के लोग, उनकी संख्या ज्यादा है तो मुख्यमंत्री अब बनाया जाए। वो अंदर अंदर खुश भी हैं, वो अंदर खुश भी हैं कि भाई हमारी आबादी अब ज्यादा है, कई तरह की चर्चाएं अब होंगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये भी नीरज सिंह बबलू के साथ हम लोग कल बैठे हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि अगर ठीक है ये रिपोर्ट आया है तो इन समाज को फिर बनाया जाए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री को बनाया जाए। अब देखिए, उसमें भी एक अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा की आबादी जिस तरीके से बढ़ी है उसके भी लोग अब सवाल खड़े करेंगे भाई हमारे मुख्यमंत्री आप दीजिए, नहीं तो आपने अनिल शर्मा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जो राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के
शीर्ष लोग हैं उनसे उठना बैठना उनका, उन्होंने तो 3-3 डिप्टी सीएम की मांग कर दी है। तो जाहिर बात है कि भाई जब संख्या बढ़ेगा, अब लोग ये भी करें कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अब दीजिए हिस्सेदारी, लोग तो मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार मतलब दोधारी तलवार में फंस चुके हैं, तो अब दीजिए हिस्सेदारी। उनके मंत्री और उनके सांसद खुद कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अब दीजिए। यही चर्चाएं अब दिन भर चलेंगी। आज एक और बड़ा पॉलिटिकल चर्चा कल दिन भर छाया रहा, ये हमारा अंतिम विषय भी है। जी बिल्कुल, कि कल लालू यादव बिहार लौटे। जैसा कि कल खूटा ठोक के कार्यक्रम में बाबा ने भी इस विषय को काफी गंभीरता से उठाया कि लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति से हैं और नजर बनाए हुए रखते हैं। जी बिल्कुल, वही बात मैं दोहराऊंगा कि भले लालू प्रसाद यादव दिल्ली में रहे, सिडनी में रहे, अमेरिका रहे, विदेश रहे हैं, लेकिन उनका दिल तो बिहार से बसता है, क्योंकि ठेठ अंदाज के नेता वो जाने जाते हैं, काफ़ी चर्चा के केंद्र में रहते हैं। नो डाउट वो उनके बहुत सारे फैन फॉलोअर भी हैं। लालू जी के भाषण आज भी पिछले जो हैं वो वायरल होते हैं। तो लालू प्रसाद यादव की एक महत्वाकांक्षा है कि भाई हमारा बेटा जो है वो सीएम की कुर्सी पर बैठे, हमें जीते जी हम देख ले कि सीएम मेरा बेटा, जो सपना उन्होंने, भले कुछ भी कहें लेकिन एक सपना उन्होंने बनाया होगा कि हम 2 बेटों में से किसी एक को हम सीएम देंगे, राज्य की गद्दी जो है वो सौंपेंगे। तो निश्चित तौर पे वो रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को मनाया, इंडिया गठबंधन बनवाया। इंडिया गठबंधन में नीतीश डगमगाए तो उनको लाइजनिंग कराया कांग्रेस से कि भाई नहीं, नीतीश रहेंगे तभी इंडिया गठबंधन बढ़ सकता है। तो वो भागे भागे लैंड फॉर जॉब इसके मामले में उनकी सुनवाई होती है, एक दिन रुकते हैं, वहाँ काम निपटाते हैं और फटाफट पटना भागे आते हैं। तो पटना आते के साथ तो देखिए अस्थिर नहीं बैठे हैं, वो अपना रथ एक बनवाए, जो तेजस्वी यादव 2020 के 19-20 के चुनाव में बनवाए थे, उस रथ से कभी गोपालगंज अपने गांव जाते हैं, कभी जो तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं तो वहाँ पे जू सफारी घूमने जाते हैं। अस्थिर नहीं बैठे हैं, वो पूरा एक्टिव है एकदम। लेकिन रत्नेश जी कल एक विशेष चीज हुआ कि दोनों बेटे में से कोई बेटा नहीं पहुंचा एयरपोर्ट। देखिए चुनाव का समय है भाई, अलग अलग कामों में वो लोग व्यस्त हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव कार्यालय जाते हैं, बातचीत जी वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे तेज प्रताप यादव के काम होंगे। जैसा कि बाबा ने बताया कि एक एग्जाम्पल बाबा ने दिया था कि भाई अगर बाराती जाते हैं तो जितने सारे अब हमारे पोसुआ जानवर होते हैं उनको हम थोड़ी लेके चल जाएंगे, लेकिन काम में लगाए हुए हैं, वो अस्थिर हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहते हैं कि बेटे को हम डिस्टर्ब करें, वो काम में जिस काम में लगे हैं वो लगे रहें, हम चले आएंगे, बहुत सारे लोग हैं हमारे देखने सुनने वाले, तो क्या जरूरत है उनको बुलाने का। तो काम में लगे हैं, अपना प्लानिंग कर रहे हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, कब चुनाव हो जाएगा वो भी अब चिंता का विषय है। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भी साथ में हो जाएगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। तो लालू प्रसाद यादव जरूर रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, और इसके लिए वो भले दिल्ली रहे, सिडनी रहे, कहीं रहे, लेकिन उनका दिल बिहार में ही बसता है और बिहार वो बार बार इसी वजह से वो चले आते हैं। तो देखिए दिन भर की तमाम जो घटनाक्रम हुई, जो पॉलिटिकल चर्चाएं थी, उन सभी पे हम लोगों ने बारी बारी से चर्चा किया। आप देख रहे थे रातों रात। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।